तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का उपसर्ग के बारे में, जो व्याकरण या ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है उपसर्ग। और हर एक साल ही बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उपसर्ग के बारे में कई ऑब्जेक्टिव आते हैं ना। तो चलिए इस चैप्टर का जितने भी और ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उपसर्ग के बारे में बिहार बोर्ड के लिए ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के देखना है और इसका लगाना है आंसर क्या होता है। और ऐसे नहीं बताने वाला हूँ, सब ट्रिक के साथ बताने वाले, सब जितने भी मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा वीडियो, सभी वीडियो को बनाया हूँ। जितने भी हिंदी का क्वेश्चन है सभी को ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ। ऐसे मैं ट्रिक के साथ ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। या हम भी पढ़ते थे तो हमको भी समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या होता है, कैसे याद करें। लेकिन अगर ट्रिक के साथ याद करेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, एक भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की। कह रहे कि अब जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। अब है ना उपसर्ग, जो कौन सा जो उपसर्ग शुद्ध यानी कि बना हुआ है, तो यह अब से बनता है अवज्ञा। क्या है यह? शुद्ध शब्द हो गया, अब का अवज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर डी मारना है। चलिए दूसरा नंबर देखना है कि सुवास। क्या है दोस्तों? सुवास है ये कौन सा शब्द का जो उपसर्ग है। सुवास है मतलब उपसर्ग है जो उस क्रिया के पहले आता है। तो क्या है? सुवास। सु प्लस वास को जो तोड़ते हैं क्या है? सु प्लस वास मतलब वो सु है ना, जो क्या है उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। और वास टूट रहा है वो प्रत्यय के रूप में टूट रहा है। याद रखना है, सु है आगे वाला, सु प्लस वास मतलब सु आगे वाला टूट रहा है उपसर्ग के रूप में, और वास टूट रहा है वो प्रत्यय के रूप में हो जाएगा। जो आगे टूटा है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखना है। क्या कुछ समझ में आ गया ना दोस्तों? चलिए अब इसी तरह से लगाना है सब क्वेश्चन के आंसर। क्या कह रहा है कि अवगुण में, अवगुण है जो कौन सा उपसर्ग है, अवगुण को बताना है। मतलब अब प्लस गुण, अब गुण मतलब अब जो है वो उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। अवगुण है या प्रत्यय के रूप में टूट रहा है, ठीक ना, याद रखना है। चलिए प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना। प्रतिनिधि मतलब प्रति प्लस निधि, जो प्रति है उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। तो प्रति कौन आंसर हो गया इसका? तो बी नंबर होगा, ठीक ना, बी नंबर। पांचवा नंबर कि अलस शब्द उपसर्ग है। अलस शब्द का उपसर्ग क्या है? अलस के जब टूटे हैं आ प्लस लस, आ प्लस लस के रूप में टूटे ना, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। चलिए और छठा नंबर लगाना है कि निराहार शब्द में उपसर्ग बताइएगा। निराहार का जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो निर प्लस हार, नीरा प्लस हार निकलता है। क्या होगा इसका आंसर? नीरा प्लस हार मतलब कि ये होगा दोस्तों नीर प्लस हार। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए कह रहा है दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है। सातवां नंबर है दुर्बल को जब तोड़ते हैं दो भाग में तो दूर प्लस बल, दूर प्लस बल यानी कि दूर प्लस बल के रूप में टूटा है। ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए लगाना है आठवां नंबर क्वेश्चन कि प्रकाष्ठा शब्द का उपसर्ग क्या है। प्रकाष्ठा को जब तोड़ते हैं तो परा जो है उपसर्ग के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए और लगाना है नौवां नंबर क्वेश्चन। क्या दोस्तों कि परलोक शब्द का उपसर्ग बताना। नौवां नंबर आंसर है तो पर प्लस लोक मतलब परलोक को हम तोड़ते हैं दो भागों में तो पर प्लस लोक के रूप में, यानी पर है या उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। ऑप्शन नंबर मानना है ए नंबर, ठीक ना। चलिए लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन पेन से देना है कि सब परिवार में शब्द का उपसर्ग बताइए। तो सब परिवार क्या है इसका जवाब दे सकते हैं। सब परिवार के आंसर लगानी तो सब प्लस परिवार क्या होगा? इसका आंसर होगा सब प्लस परिवार मतलब परिवार को पूरा जोड़ते हैं स है वो, यानी कि वो अलग आए तो उपसर्ग के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर है कि अध्यापका शब्द का उपसर्ग बताएं। अध्यापका जब तोड़ते हैं अध प्लस पक्का, अध प्लस पक्का के रूप में टूटते इसका आंसर होगा अध, मतलब अध है उपसर्ग के रूप में टूटेगा। अब पक्का है प्रत्यय के रूप में टूट रहा है, ठीक है। प्रत्यय के भी ऑब्जेक्टिव करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। करा है कि निंडर शब्द का उपसर्ग बताएं। निंडर के जब तोड़ते हैं तो नी प्लस डर के रूप में, मतलब निंडर है। ऑप्शन नंबर ए होगा नी। चलिए लगाना है और 13 नंबर क्वेश्चन बताइए तो कि उपकार शब्द का उपसर्ग बताइए। उपकार है जब उप प्लस पक्का यानी कि उप, जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो उप प्लस कार के रूप में टूट रहा है ना। चलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, उप प्लस पार यानी कि उप होगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 14 नंबर है कि पर्यवेक्षक का उपसर्ग क्या होगा। पर्यवेक्षक का उपसर्ग जब तोड़ते हैं तो परि प्लस वेक्षक मतलब परि प्लस ये वेक्षक टूटा है। ऑप्शन नंबर ये नंबर हो जाएगा। चलेगा और 15 नंबर है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उपवास में कौन सा उपसर्ग है। चलिए उपवास को जब संधि विच्छेद करते हैं तो उप प्लस वास के रूप में टूटा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी कभी तो सीओ नंबर मान लेते हैं, देखना यह थोड़ा सा इस दोनों में ध्यान देना है। उप प्लस वास को उप, जबकि हलंत वाला नहीं मारना। हलंत दिया रहेगा तो लेकिन नहीं मारना, इस पर हलंत नहीं लगता इसमें, ठीक ना, तो उप मारना है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
थोड़ा सा इसी में गड़बड़ाते हैं सब लोग। और हम भी एग्जाम में ऐसे ही हुआ था, हम भी एग्जाम दे रहे थे तो इसी में गड़बड़ा गए थे, हलंत वाला मार दिए थे, तो चला गया 1 नंबर। इसे ध्यान देना है, आपको भी सतर्क करो। जब तक मुझे जो जो क्वेश्चन पर मुझे ठोकर लगा है उसी को मैं बताने वाला बहुत ज़्यादा गौर से, ठीक ना। 16 नंबर लगाना है कि विकास शब्द का कौन सा उपसर्ग है। विकास में जब तोड़ते हैं तो वी प्लस कास के रूप में टूटता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर ए मानो वी प्लस कास के रूप में। कह रहा है कि अंतरिक्त शब्द का उपसर्ग क्या है। 17 नंबर आंसर लगाना है। अंतरिक्त को संधि विच्छेद करी तो ये हो जाएगा अति प्लस रिक्त में टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर मानना है बी नंबर। चलिएगा लगाना है 18 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है दोस्तों, देखना है कि निवास शब्द में उपसर्ग बताइए। चलिएगा 18 नंबर है, निवास का शब्द जब संधि विच्छेद करना है तो निवास पर टूटे हैं तो नी प्लस वास के रूप में टूट गया। चलिएगा ऑप्शन में मानना है डी नंबर, नी प्लस वास के रूप में टूट रहा है। चलिए 19 नंबर है कि सम उपसर्ग है। सम का उपसर्ग रूप में निर्मित शब्द नहीं है। सम उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। चलिएगा यह सुमित होगा ना, सुमित ही है जो उपसर्ग में नहीं है, ठीक ना। 20 नंबर लगाना है क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है दोस्तों, स्वाभिमान में उपसर्ग है। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग कहलाता है। चलिएगा लगाना है 20 नंबर। स्वाभिमान में दोस्तों यह लगता है स्व प्लस अभिमान के रूप में टूटता है। ऑप्शन में माना है ए नंबर। अति प्लस क्रमण में उपसर्ग, अतिक्रमण में मतलब अति प्लस क्रमण के रूप में टूटा है ना। चलिए लाना है सी नंबर। 22 नंबर है कि सुगंध में निहित उपसर्ग है। सुगंध में क्या है, ऑप्शन में मारना है क्या होगा सुगंध में, तो सु प्लस गंध मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सु प्लस गंध के रूप में टूट जा रहा है। 23 नंबर लगाना है कि अविभक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। अविभक्त निहित उपसर्ग होता है। चलिए अभि प्लस व्यक्त, ऑप्शन नंबर मानना है ए नंबर, अभि प्लस वक्त में टूट जाता है। चलिए लगाना है 24 के आंसर कि विनय शब्द का उपसर्ग क्या होता है। विनय के जब तोड़ते हैं दो भाग में तो संधि करते हैं तो क्या होता है, तो बी प्लस नए के रूप में टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मानना है, सी नंबर का आंसर होगा, बी प्लस नए के रूप में टूटता है। 25 नंबर कि निर्भय शब्द का उपसर्ग है। चलिए निर्भय शब्द का उपसर्ग क्या होता है, तो निर्भय को जब दो भाग में तोड़ना है तो निर प्लस भय के रूप में टूटेगा, निर प्लस भय के रूप में, ठीक ना। चलिए लगाना है और 26 नंबर क्वेश्चन कि उद्भव शब्द का निहित उपसर्ग। चलेगा उद्भव का लगाना है। 26 का आंसर जल्दी बताए तो उद्भव का संधि विच्छेद होता है तो उद प्लस भाव मतलब उद प्लस भाव के रूप में टूटेगा। ऑप्शन माना ए नंबर। 27 नंबर है कि अवलंब का शब्द का निहित उपसर्ग है। अवलंब अब प्लस लम मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, अब प्लस लम के रूप में टूट देता है। कौन, अब लम उपसर्ग होता है। अलम्ब है वह प्रत्यय के रूप में टूट देता है, ठीक ना, याद रखना है। चलिए लगाना है और 28 नंबर कि आप कर्म का निहित उपसर्ग है। आप कर्म को जब तोड़ते हैं तो आप प्लस कर्म के रूप में टूटता है, ठीक ना। ऑप्शन में मानना है ए नंबर। करा उद्घाटन शब्द का निहित उपसर्ग बताएगा। 29 के आंसर क्या होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों। तो उद्घाटन का जो तोड़ते हैं उद प्लस घाटन मतलब कि जब संधि करते हैं तो उद प्लस घाटन के रूप में टूटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा और लगाना है 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात जब तोड़ते हैं दो भाग में दोस्तों तो उपसर्ग के रूप में क्या आता है, तो यह आता है पर्या, प्र प्लस ख्यात मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, पर्या के रूप में आता है। कह रहा है दोस्तों 31 नंबर की प्रतियुक्तमन प्रयुक्त क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रतियुक्तपन निमित्ति शब्द में उपसर्ग है मतलब प्र के रूप में, प्रति मतलब तिमिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत जब 13 नंबर रिजल्ट बोर्ड देखा है, ऐसे हिंदी रहेगा ना तो पढ़े में इतना दिक्कत होगा। क्या कह रहा है दोस्तों कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। चलेगा लगाना है 32 के आंसर लगाना है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। तो लगाना है भर प्लस पेट मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, भर हो जाएगा पेट मतलब सुरातर में उपसर्ग लगाना है। सुरातर 33 नंबर आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि पुरातन में उपसर्ग कौन सा है। तो लगाना है ऑप्शन नंबर डी पे, पूरा पर लगाना है, ठीक ना। चलिएगा और 34 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। चलिए अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में दोस्तों अ प्लस ज्ञान मतलब कि अज्ञान का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। चलिए लगाना है 35 नंबर। किस उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में भी होगा दोस्तों, पराजय में भी होगा। प्रभाव ओढ़ना दोस्तों, प्रभाव प्लस भाव के रूप में टूटेगा लेकिन ओढ़ना नहीं टूटेगा। ओ प्लस ढना में कोई शब्द हुआ दोस्तों नहीं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यह उपसर्ग के रूप में नहीं टूट पाता है। चलिए 36 नंबर है
कि अवनत शब्द का उपयुक्त मतलब प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होता है, मतलब कि ये टूटता है कुछ ही अव प्लस नत के रूप में टूटा है। अव भी एक वर्ड होता है दोस्तों, नत भी एक वर्ड होता है, ठीक है। तो यह टूटा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर, अव प्लस नत के रूप में टूटा है। चलिए अगला है और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रक्रिया में तो दोस्तों ये लगता है प्र प्लस क्रिया, ऑप्शन नंबर बी होता है। क्या करा दोस्तों कि परामर्श में कौन सा उपसर्ग है। परामर्श में दोस्तों ये परा है जो ये उसका उपसर्ग वर्ड होता है। चलिए लगाना है 20 यानी कि 39 के आंसर। 39 के आंसर है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है। अधिकार जब तोड़ते हैं दो भागों में संधि करते हैं दोस्तों, तो अधि प्लस अधि प्लस कार के रूप में टूटा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कर रहा है कि सु का उपसर्ग क्या है। चलिए लाना, सु का उपसर्ग क्या होता है, तो मतलब कि इसका उपसर्ग रूप में क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा सी नंबर, अच्छा होता है, ठीक ना। चलेगा, अच्छा होता है। 41 नंबर लगाना है। क्या है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की अब उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या अर्थ होता है, अब को जो हम तोड़ते हैं तो ये होता है हीन के रूप में। अब के उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो ये हीन के रूप में टूटा है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 42 के आंसर है कि अभी का उपसर्ग क्या होता है। अभी का उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों, यह होता है ये नंबर चारों ओर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए लगाना है 43 नंबर क्वेश्चन पर आंसर करा दोस्तों कि अलंकारण में कौन सा उपसर्ग है। तो अलंकारण में दोस्तों जब उपसर्ग बोलेगा ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अलम होता है, अलम प्लस करण, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो 44 का है अंतर्मल में कौन सा उपसर्ग है। अंतर्मल में जब तोड़ते हैं दोस्तों तो ये क्या होता है, ये होता है अनंत, अनंत में होता है, ठीक ना। चलिए 45 नंबर है कि प्रायगोता हैसिक में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन में प्राक होता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिएगा, और इस चैप्टर का इतना ऑब्जेक्टिव करा कितना 45 ऑब्जेक्टिव करा, इस चैप्टर का 45 ऑब्जेक्टिव निकला और सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में करा दिया हूँ, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस चैप्टर का फाइनल आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में सारा ऑब्जेक्टिव आ गया हो, एक भी डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो जरूर दोस्तों कमेंट करना है, ठीक ना। और इससे अधिक बना कर दूंगा वीडियो जो कि आपको समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो इतना है।